वेलकम बैक टू सुपर्ब नॉलेज डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे PHP रजिस्ट्रेशन विद ईमेल वेरिफिकेशन यूजिंग OTP। ओके यू नो गाइस, आप लोगों ने नोट किया होगा कि अक्सर जो वेबसाइट्स होती हैं वो हमारे ईमेल को वेरीफाई करने के लिए हमें OTP कोड सेंड करती हैं, जो हमें उनके एक बॉक्स में हमें पेस्ट करना होता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो अकाउंट है वो रजिस्टर हो जाता है वेरिफिकेशन के साथ। ओके सो मैं आज क्रिएट करने जा रहा हूँ PHP रजिस्ट्रेशन विद ईमेल वेरिफिकेशन, और इसको मैंने बहुत ही ब्रीफली शो किया हुआ है। इस ट्यूटोरियल को मैंने 2 स्टेप में किया हुआ है। ओके, पहले स्टेप में हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में जो है हम वो OTP वेरिफिकेशन करेंगे। ओके फाइन, सो आई थिंक हमें टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी ये रहा हमारा फॉर्म। मैंने इसमें इंफॉर्मेशन फिल करके इससे जो है क्लिक टू रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर हम आ गए हैं इंटर OTP नंबर। ओके, इस पेज पर अब हमें ये जो OTP नंबर है ये कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा हमारे ईमेल एड्रेस यहाँ पर। और जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ गई है। जैसे कि यहाँ पर है वेरिफिकेशन कोड फॉर वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, और ये रहा जी हमारा OTP नंबर। ओके, मैं सिंपली इसे यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसे जो है वो इंटर कर रहा हूँ। ओके, और जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ यू कैन सी दैट ये हमारे पास पेज आ गया है, ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीटेड। ओके, इट मींस दैट कि हम जो हैं कंप्लीटली वेरिफिकेशन के साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। चलें अब ज़रा इसके डेटाबेस के बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक जो है टेस्टिंग डेटाबेस क्रिएट किया है। ओके, और टेबल का नाम है रजिस्टर यूज़र। ओके, और ये रहे इसके सारे कॉलम्स। ओके, सबसे पहले है यहाँ पर मेरे पास रजिस्टर यूज़र ID। ओके, int 11 है और इसे मैंने प्राइमरी की दी हुई है। ओके फाइन, नेक्स्ट है यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड, यूज़र एक्टिवेशन कोड, यूज़र ईमेल स्टेटस, यूज़र OTP, यूज़र डेट टाइम। ओके, और गाइस रिमेंबर दैट कि हम जो पासवर्ड है वो हैश फॉर्मेट में यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, तो अब चलें हम अपने वर्किंग फोल्डर की तरफ चलते हैं। ये है हमारी वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है क्लास में PHP मेलर क्लास भी है, और यहाँ पर email verify.php, index.php और login.php फाइल क्रिएट हुई है। ओके, अब मैं चलता हूँ सबसे पहले इंडेक्स फाइल में, और यहाँ पर मैंने जो है वो jQuery और बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी इंक्लूड की हुई है ऑलरेडी। ओके, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फॉर्म टैग ओपन किया। ओके, और यहाँ पर इसका मैंने मेथड जो है पोस्ट किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने डिव नेम के लिए एक डिव क्रिएट की है। ओके, यूज़र नेम और क्लास जो है फॉर्म कंट्रोल है। ओके, नेक्स्ट डिव है हमारे पास ईमेल के लिए, और यहाँ पर मैं इनपुट टाइप क्रिएट कर रहा हूँ ईमेल, और नेम है यूज़र ईमेल, और इसकी क्लास जो है नेक्स्ट हमारे पास पासवर्ड डिटेल, तो यहाँ पर मैं इनपुट टाइप पासवर्ड और इसका यूज़र पासवर्ड, और इसकी क्लास अब नेक्स्ट गाइस हमें यहाँ पर चाहिए इसके लिए एक इनपुट टाइप सबमिट बटन के लिए। ओके, तो मैंने टाइप सबमिट की है, और नेम
चलें जी, अब हमें PHP कोड की ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे पहले हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर $connect वेरिएबल यूज़ की है इज़ इक्वल टू न्यू PDO। एज़ यू नो गाइस कि हमारे पास टेस्टिंग डेटाबेस था, तो यहाँ पर जो है मैं MySQL और होस्ट जो है हमारे पास लोकल होस्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर लोकल होस्ट ही लिख रहा हूँ। ओके, और DB नेम जो है हमारे पास टेस्टिंग था, और नेक्स्ट हमारे पास था रूट यूज़र, और पासवर्ड जो है ब्लैंक है। ओके, डिफ़ॉल्ट है ये। इस ब्लॉक ऑफ कोड के ज़रिए जो है हमारा डेटाबेस कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हमें जो है मैसेज वेरिएबल इज़ इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ मैं, ब्लैंक, और यहाँ पर $error यूज़र नेम इज़ इक्वल टू ब्लैंक। मैं ये सारी जो हैं वो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर एरर यूज़र पासवर्ड, उसके बाद है हमारे पास यूज़र नेम, यूज़र ईमेल एंड यूज़र पासवर्ड। ओप्स, ओके गाइस, नेक्स्ट अब मैं यूज़ कर रहा हूँ इफ़ कंडीशन विद इस सेट फंक्शन और $post register वेरिएबल। ओके गाइस, डू यू नो कि मैं ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ इस सेट फंक्शन? ये देखें, ये जो हमारा बटन है ना, रजिस्टर बटन, जब इस पे यूज़र क्लिक करेगा तब ये वाला जो है, ये जो कंडीशन है, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है एम्प्टी एरर लेबल यूज़ किया है क्लास टेक्स्ट डेंजर, और इसके अंदर मैं यहाँ पर शो करूँगा इंटर नेम। ओके गाइस, लेट्स सपोज दैट कि ये हमारी कंडीशन जो है वो रॉन्ग चली जाती है, तब जो है उस हाल में हमारी ये जो एल्स कंडीशन है, एल्स ब्लॉक ऑफ कोड है, वो एक्सिक्यूट होगा। और यहाँ पर मैं और गाइस, ये जो मैंने ट्रिम फंक्शन यूज़ किया है, ये स्पेस जो होंगे लेफ़्ट और राइट साइड पे नेम के, उसे रिमूव कर देगा। ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ यूज़र नेम वेरिएबल इज़ इक्वल टू HTML एंटिटीज़। ओके, ये जो HTML एंटिटीज़ मैंने फंक्शन यूज़ किया है, ये यूज़र नेम की जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उन्हें कन्वर्ट कर देगा HTML एंटिटीज़ में। ओके जी, नेक्स्ट यूज़र ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डेटा को चेक करने के लिए यहाँ पर मैं एक इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ। ओके, कि उसके अंदर एम्प्टी फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ $post यूज़र ईमेल वेरिएबल के साथ। ओके, और यहाँ पर अगर ये इफ़ कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एक्सिक्यूट होगा, और यहाँ पर मैं एरर यूज़र ईमेल शो करूँगा। ओके, इसके अंदर मैंने यूज़ किया लेबल विद क्लास टेक्स्ट डेंजर और टेक्स्ट ईमेल एड्रेस। ओके गाइस, लेट्स सपोज दैट कि ये हमारा जो है इफ़ कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो जाती है, और यूज़र ने कुछ ना कुछ इनपुट किया हुआ है इनपुट फील्ड के अंदर, तब हमारा ये एल्स ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एक्सिक्यूट होगा। इसमें जो है मैं यूज़र ईमेल के जो स्पेस है उसे मैं सबसे पहले ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर यूज़र ईमेल $post यूज़र ईमेल वेरिएबल के साथ। ओके, और अब जो है मैं ये वैलिडेट करना चाहता हूँ कि यूज़र ने जो इनपुट दिया है, हमें इनपुट प्रोवाइड किया है, कि वो नेम है, पासवर्ड है या करेक्ट ईमेल है। ओके, इसकी वैलिडेशन के लिए मैंने यहाँ पर फंक्शन यूज़ किया है फिल्टर var। ओके, और $यूज़र ईमेल, और इसका जो दूसरा पैरामीटर है उसमें मैंने यूज़ किया है फिल्टर वैलिडेट ईमेल।
ओके, और यहाँ पर मैं डॉलर एरर यूज़र ईमेल शो करूँगा विद क्लास टेक्स्ट डेंजर ईमेल वैलिड इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। ओके जी, अब नेक्स्ट हमारे पास इनपुट फील्ड है पासवर्ड की। उसके लिए मैं इफ़ कंडीशन इंटर कर रहा हूँ विद एम्प्टी फंक्शन और डॉलर पोस्ट यूज़र पासवर्ड वेरिएबल के साथ। ओके, और यहाँ पर मैं अगर हमारी ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी मींस के यूज़र ने रजिस्टर बटन पे क्लिक किया और हमारी इनपुट फील्ड जो है पासवर्ड की वो ब्लैंक है, तब हमारे पास यहाँ डॉलर एरर यूज़र पासवर्ड जो है वो शो होगा, एरर शो होगा। ओके, यहाँ पर मैंने यूज़ किया लेबल क्लास टेक्स्ट डेंजर और इंटर पासवर्ड टेक्स्ट। ओके जी, लेट्स सपोज कि हमारी इफ़ कंडीशन रॉन्ग जाती है और एल्स हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, तो इसमें मैं सबसे पहले जो स्पेसेस हैं लेफ़्ट और राइट के वो मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ ट्रिम फंक्शन के साथ। ओके, डॉलर यूज़र पासवर्ड और ट्रिम फंक्शन डॉलर पोस्ट यूज़र पासवर्ड वेरिएबल। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम पासवर्ड को हैश फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डेटाबेस में सेव करेंगे, उसके लिए मैं पासवर्ड हैश फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। ओके, और इसका फर्स्ट पैरामीटर में मैंने डॉलर यूज़र पासवर्ड वेरिएबल यूज़ की है और जो इसका सेकंड पैरामीटर है इसमें मैंने पासवर्ड डिफ़ॉल्ट यूज़ किया है। ओके, इस फंक्शन से जो है हमारा पासवर्ड जो यूज़र हमें प्रोवाइड करेगा वो हैश फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके जी डियर फ्रेंड्स, इस पार्ट में हमने जो है वो रजिस्टर फॉर्म क्रिएट किया है और उसकी जो है एम्प्टी की वैलिडेशन हमने PHP के ज़रिए की है। ओके, और नेक्स्ट पार्ट में हम इनपुट वैल्यूज़ की इनपुट फील्ड्स की जो वैल्यूज़ हैं उसे हम MySQL डेटाबेस में हम सेंड करेंगे। ओके, उसमें हम सेव करेंगे। ओके जी, टुडेज़ वीडियो इज़ बीइंग कंप्लीटेड। अब जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। Goodbye.